इस कहानी की शुरुआत में हमें पिस्टन कप रेसिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहां आज मोटर स्पीडवे ऑफ द साउथ चैंपियनशिप की आखिरी रेस होती है, जिसमें जो भी विनर होगा उसे सीजन के टाइटल के साथ साथ पिस्टन कप भी दिया जाएगा। फिर हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर लाइटिंग मैक्विन को दिखाया जाता है, जो एक मॉडर्न और नया रेसर होता है। फिर रेस स्टार्ट होती है, जिसने मैक्विन सभी कारों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सबसे आगे फेमस रेसर द किंग होते हैं, जो डायनेको के मॉडर्न होते हैं और उन्होंने आज तक बहुत सी रेस जीत ली थी, लेकिन अब वो रिटायर होने वाले थे, इसलिए उनकी आखिरी रेस थी। किंग के पीछे चिकी होता है, जो हमेशा से ही द किंग को हराना चाहता है, इसलिए जब मैक्विन उससे आगे निकलने लगता है तो मैक्विन को हिट कर देता है, जिससे मैक्विन का बिजनेस बिगड़ जाता है और वो ग्राउंड से बाहर चला जाता है और चिक एक दूसरी कार को भी टक्कर मार देता है ताकि मैक्विन आगे ना आ सके। लेकिन मैक्विन सभी कारों से बचता हुआ सेफली बाहर आ जाता है। ये देखकर उसके फेस बहुत खुश होते हैं। फिर मैक्विन फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है और वो पिच स्टॉप पर सर्विसिंग के लिए भी नहीं रुकता, जिससे वो सबसे आगे निकल जाता है और वो जल्दी जल्दी लैप कवर करने लगता है और वो पिच स्टॉप पर टायर भी चेंज नहीं करवाता, बस वो फ्यूल भरवाता है, जिससे वो सबसे एक लैप आगे निकल जाता है और अब लास्ट लैप बची होती है और मैकिन सबसे आगे होता है, इसलिए सभी को लगता है कि उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी उसके पीछे का टायर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर चिक और किंग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और मैक्विन भी अपने टायर पर रगड़ता हुआ फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक चिक और किंग दी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं और ये मैच टाई हो जाता है। लेकिन अभी तक भी रिजल्ट अनाउंस नहीं होते, जिससे मैकिन को लगता है कि वो जीत गया है, जिससे वो बहुत खुश होता है। प्रेस वालों से पूछते हैं कि आपने टायर चेंज क्यों नहीं की है, तो मैकिन उन्हें कहता है कि मैं तो सिर्फ ऑडियंस का ब्लड प्रेशर बनाना चाहता था और मुझे कोई टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वन मैन शो हूँ। तो इससे मैकिन की टीम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मैकिन का साथ छोड़कर चले जाते हैं, मगर मैकिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी किंग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक बहुत हिम्मत वाले रेसर हो और तुम्हारे एक मिनट में इतना दम है जितना कि कई कारों में नहीं है, लेकिन तुम बुद्धू हो क्योंकि ये कोई वन मैन शो नहीं है, इसलिए दिमाग से काम लो और अपने लिए एक अच्छा सा क्रू चीफ और एक अच्छी सी टीम रख लो। लेकिन मैकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और डायनेको ब्लू के सपने देखने लग जाता है। फिर जब रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं तो मैकिन को पता चलता है कि मैच टाई हो गया है, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है और चिक उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर अनाउंस किया जाता है कि पिस्टन कप के ऑफिशियल ने डिसीजन लिया है कि एक हफ्ते बाद तीनों कारों के बीच कैलिफोर्निया में टाई ब्रेकर रेस होगी। चिक मैकिनो कहता है कि जो पहले कैलिफोर्निया जाएगा वही डायनेको के साथ डील फाइनल करेगा। इससे मैकिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ट्रक मेक को जल्दी से कैलिफोर्निया निकलने को कहता है। तो मैक उसे कहता है कि तुम्हें निकलने से पहले स्पॉन्सर से मिलना होगा, लेकिन मैकिन उनसे नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे रश्ती कार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैक उसे कहता है कि तुमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। फिर मैक्विन रस्टीज के ओनर डस्टी एंड रस्टी से मिलता है, फिर वहाँ से कैलिफोर्निया की तरफ निकल जाते हैं। वो पूरे दिन भर सफर करते हैं, इससे मैं काफी ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो ब्रेक लेने लगता है। तो मैकिन उसे कहता है कि आज हम पूरी रात ड्राइव करेंगे क्योंकि मैं सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुँचना चाहता हूँ ताकि मैं डायनेको के साथ डील फाइनल कर सकूँ। तो मैक को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन रात को मैकिन को नींद आ जाती है और मैक की भी आग लगने लगती है। तभी वहाँ से कुछ डिस्को कार्स गुजरती है जो मैक को एक स्वीट म्यूजिक सुनाकर उसे गहरी नींद में सुला देती है। तभी मैकिन के एक टोए की वजह से ट्रेलर का गेट खुल जाता है और मैकिन नीचे सड़क पर आ जाता है, लेकिन इस बात का पता मैक को नहीं चलता और वो आगे निकल जाता है। वही मैकिन की जब आँख खुलती है तो एक ट्रक के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। फिर वो मैक को ढूंढने लगता है, लेकिन वह सभी ट्रक मैक के जैसे ही होते हैं, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे मैक के जैसा एक ट्रक नजर आता है जो दूसरे रूट पर जा रहा था, इसीलिए उसके पीछे आता है। लेकिन जब उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो मैक नहीं है। इससे मैकिन काफी परेशान हो जाता है। वो हाईवे तक पहुंचने के लिए फुल स्पीड में रूट 66 की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाते हैं जिनका नाम शेरिफ होता है। मैकिन उनसे मदद मांगने की सोचता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर काफी बुरे हो चुके थे, जिससे उनके साइलेंसर से आवाज आने लगती है और मैकिन को लगता है कि वो उस पर गोली चला रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लगता है और उसे सामने लगी वायर्स दिखाई नहीं देती, जिससे वो एक स्टैचू के साथ बुरी तरीके से उन वायर में फंस जाता है। ये देखकर मैकिन वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो पूरे रेडिएटर स्प्रिंग टाउन के रोड को बर्बाद कर देता है और वो एक लाइट के पोल में फंस जाता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है। वही वीरा में दिखाया जाता है कि मैक जब कैलिफोर्निया पहुँचता है तो सभी रिपोर्टर को पता चलता है कि मैकिन गायब है। इससे सभी जगह मैकिन के मिसिंग होने की न्यूज फैल जाती है और सभी रिपोर्टर मैकिन को ढूंढने की मांग करते हैं। वही हमें मैकिन को दिखाया जाता है जो रेडिएटर स्प्रिंग टाउन
ग्राउंड की जेल में बंद होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि उसके सामने एक डस्टी टॉय ट्रक होता है। वो मेकिन को बताता है कि मेरा नाम मेटर है और अभी तुम रेडिएटर स्प्रिंग में हो। तो मेकिन उसे कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके कैलिफोर्निया पहुंचना है। तभी वहाँ शेरी भी आ जाते हैं जो मेकिन को रेडिएटर स्प्रिंग के कोर्ट में लेकर जाते हैं जहाँ के जज दो पर्सन होते हैं जो जब देखते हैं कि मेकिन एक रेसिंग कार है तो फौरन उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ सेली नाम की एक कार आ जाती है जो एक सरकारी वकील होती है। वो डॉग के फैसले से सहमत नहीं होती, इसीलिए वो डॉग को कहती है कि आपको ये फैसला बदलना चाहिए और उसी से रोड बनवाना चाहिए जिसने रोड खराब किया है। तो डॉग उसे कहते हैं कि मैंने इन जैसों को बहुत देखा है, इसीलिए इनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन सेली अपनी बात मनवाने के लिए पूरे टाउन वालों से कहती है कि अगर ये रोड नहीं बनेगा तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तो सभी टाउन वाले काफी परेशान हो जाते हैं और डॉग को अपना फैसला बदलना पड़ता है। डॉग मेगन को बताते हैं कि तुम्हें बेसी की मदद से रोड को दोबारा बनाना होगा क्योंकि बेसी एक रोड बनाने वाली मशीन थी। तो मेगन काफी परेशान हो जाता है और डॉग को कहता है कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो डॉग उसे कहते हैं कि अगर तुम ठीक से काम करोगे तो 5 दिन लग जाएंगे। फिर वो मेटर को उसे बेसी से जोड़ने को कहते हैं, लेकिन मेटर जैसे ही पार्किंग लॉक खोलता है तो मेगन वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर मेटर के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आता है कि पहले उसे मेकिन को मेसी से जोड़ना चाहिए था, फिर पार्किंग लॉक खोलना चाहिए था। वही मेकिन को आजाद होकर काफी मजा आ रहा होता है और वो फुल स्पीड में कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी उसका फ्यूल खत्म हो जाता है क्योंकि शेरिफ ने उसका फ्यूल निकाल दिया था। फिर मेकिन को बेसी से जोड़ दिया जाता है और रोड बनाने लग जाता है। मेकिन मेटर को कहता है कि मैं इन सब कामों के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक फेमस रेसिंग कार हूँ। तभी वहाँ लुइजी और गुइडो आ जाते हैं जिनकी टायर की शॉप होती है। लुइजी मेकिन से पूछता है कि क्या तुम फरारी अन्ना को जानते हो? तो मेकिन उसे कहता है कि वो यूरोपियन सर्किट में रेस करते हैं और मैं पिस्टन कप में। तो लुइजी और गुइडो इससे काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसे फरारी रेसिंग के फैन थे, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ 2 कस्टमर आ रहे हैं। इससे सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि रेडिएटर स्प्रिंग में काफी दिनों बाद कोई आया था। सभी उन दोनों कारों को अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, लेकिन वो दोनों हाईवे का रास्ता भटक गए थे, इसीलिए वो किसी से भी कोई सामान नहीं खरीदते और वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर मेकिन उन दोनों को कहता है कि मैं फेमस कार रेसर लाइटिंग मेकिन हूँ, इसीलिए तुम मेरी टीम को कॉल करो ताकि वो यहाँ आकर मुझे बचा सके। लेकिन वो मेकिन की हालत देखकर उस पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मेकिन रेडियो पर सुनता है कि मेकिन मिसिंग है और चिकी सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुँच गया है। इससे मेकिन काफी परेशान हो जाता है और चिक के बारे में सपने देखने लगता है कि अगर वो वहाँ नहीं पहुँचा तो चिक रेस जीत जाएगा और वो डायनेको की स्पॉन्सरशिप ले लेगा, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मेट्रो कहता है कि अगर मैं ये रोड बना दूं तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो मेट्रो उसे कहता है कि जज ने तो यही कहा था। तो मेकिन अपनी फुल स्पीड में वो रोड बहुत ही जल्दी पूरा कर लेता है और मेट्रो डॉग को आकर बताता है कि रोड बनकर तैयार हो गया है। तो सभी वो रोड देखने जाते हैं तो देखते हैं कि मेकिन ने बहुत ही बेकार रोड बनाया है और मेटन से उस पर चलता है तो उसे सिर्फ झटके ही झटके लगते हैं। ये देखकर सेली मेकिन को कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, हमने तुमसे रोड सही करने को कहा था। तो मेकिन उसे कहता है कि डॉग ने कहा था कि काम पूरा करो और चले जाओ। तभी डॉग वहाँ आ जाते हैं और मेकिन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें रोड रिपेयर करने की सजा दी थी, ना कि खराब करने की, इसीलिए इस रोड को खोदो और दोबारा रिपेयर करो। तो मेकिन उन्हें कहता है कि मैं कोई बुलडोजर नहीं हूँ, मैं एक रेस कार हूँ। तो डॉग उसे कहते हैं कि अगर तुम सच में एक रेसर हो तो क्यों ना मेरी और तुम्हारी एक छोटी सी रेस हो जाए। तो मेकिन को यह मजाक लगता है। तो डॉग उसे कहते हैं कि अगर तुम जीते तो रोड मैं बनाऊंगा और अगर मैं जीता तो तुम इस रोड को दोबारा बनाओगे। तो मेकिन को भी आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो रेस करने के लिए ग्राउंड में जाते हैं जहाँ शेरिफ उन्हें बताते हैं कि ये ग्राउंड की रेस है। फिर रेस स्टार्ट होती है जहाँ मेकिन फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, लेकिन डॉग स्टार्ट ही नहीं ले पाते, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद रेस स्टार्ट करते हैं और वो मेट्रो को भी साथ ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि शायद तुम्हारे किसी को जरूरत पड़ जाए। वही मेकिन फुल स्पीड में राउंड ला कर टर्न लेता है, लेकिन वो मुंह नहीं पाता और सीधा खाई में जाकर गिर जाता है। तो डॉग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चाहे रोड रिपेयर करो या फिर रेसिंग, दोनों ही बेकार है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बेटर मेकिन को टो करता है और उसे कहता है कि डॉग को पता था कि तुम नीचे गिरोगे। फिर मेकिन दोबारा से उस रोड को रिपेयर करने लग जाता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वो एक छोटा सा टर्न नहीं ले पाया और वो पूरी रात मेहनत करके उस रोड को आधा बना लेता है। सुबह सभी उस रोड को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब रोड बहुत अच्छा बना था। डॉग भी मेकिन के काम से बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होता क्योंकि मेकिन ग्राउंड में टर्न मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कर पा
रहा था तभी तो वहाँ आ जाते हैं। जो जब ये सब देखते हैं तो शेरिफ को वहाँ से भेज देते हैं और कहते हैं कि मैं इस पर नजर रखूंगा। तो शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं और डॉग मैकविन के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि ट्रैक सीमेंट का नहीं है बल्कि मिट्टी का है, इसीलिए अगर तुम्हारे 3 व्हील्स में ब्रेक नहीं है तो ब्रेक कसकर दबाओ और जब तुम राइट टर्न लोगे तो लेफ्ट में घूम जाओगे। लेकिन मैकविन उन्हें कहता है कि अब आप मुझे रेसिंग सिखाएंगे, लेकिन मैकविन उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस रेसिंग करने जाता है तो डॉग की बात सोचकर लेफ्ट की जगह राइट टर्न लेता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैकविन और रूट बनाने लग जाता है। वहीं शेरिफ मेटर को आज रात मैकविन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दे देते हैं। वहीं सेनी रेड की मदद से मैकविन को साफ करवा देती है और उसे अपने होटल कोजिकोन में रहने का ऑफर करती है, क्योंकि मैकविन ने बहुत अच्छा रूट बनाया था। लेकिन उसे कहता है कि तुम्हें तो मेरी फिक्र होने लगी है। फिर सेनी वहाँ से चली जाती है। तभी मेटर मैकविन के पास आता है और उसे कहता है क्या जान मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, इसीलिए आज हम धमाल करेंगे। तो मैकविन उसे कहता है कि मुझे रोड का काम खत्म करना है और यहाँ से निकलना है। तो मेटर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जो मस्ती कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर पाओगे। तो मैकविन उसकी बातों में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं लाइटिंग मैकविन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेटर उसे आज रात खेत में लेकर जाता है जहाँ सारे ट्रैक्टर सोए हुए थे। मेटर एक ट्रैक्टर के पास जाकर हॉर्न बजाता है जिससे वो ट्रैक्टर उल्टे हो जाते हैं और मेटर को बहुत मजा आता है। फिर मेटर मैकविन को भी ये सब करने को कहता है, लेकिन मैकविन के पास हॉर्न नहीं होता, इसीलिए वो बहुत स्पीड में रेस मारता है जिससे वो सारे ट्रैक्टर उलट पुलट हो जाते हैं। इससे उन दोनों को काफी मजा आता है। लेकिन तभी वो फ्रैंक आ जाता है जो कि एक हार्वेस्टर होता है। ये देखकर मेटर और मैकविन वहाँ से भागने लगते हैं और वो उस खेत से बाहर निकल जाते हैं। फिर जब वो रेडिएटर स्प्रिंग पहुँचते हैं तो मेटर मैकविन को अपनी रिवर्स ड्राइविंग दिखाता है। ये देखकर मैकविन बहुत हैरान होता है और वो मेटर से पूछता है कि सब तुमने कैसे किया। तो मेटर उसे बताता है कि सब साइड मेरा तो कमाल है और तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो मैकविन उसे कहता है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, मैं इसे अपने मेन देश में यूज कर सकता हूँ। तो मेटर उसे कहता है कि तुम हमेशा उस रेस की बात क्यों करते रहते हो, ऐसा उस रेस में क्या रखा है। तो मैकविन उसे कहता है कि सिर्फ एक रेस नहीं है, ये मेरा सपना है कि मैं पिस्टन कप जीतूं और जब मैं जीतूंगा तब मेरे पास बड़े बड़े हेलीकॉप्टर होंगे और मुझे बड़े बड़े स्पॉन्सर मिलेंगे। तो मेटर उसे कहता है कि बचपन से मेरा एक सपना रहा है कि एक दिन मैं भी एक हेलीकॉप्टर में बैठूंगा और क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे। तो मैकविन उसे कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में बिठा दूंगा। तो मेटर उसे कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मैकविन सेली के होटल में जाता है जहाँ रूम नंबर 1 में रुकता है और वो सेली को इन सब के तेज कहता है। फिर मैकविन सो जाता है, लेकिन उसे नींद में भी फ्रैंक के सपने आते हैं जिससे वो काफी डर जाता है। फिर मैकविन शेरिफ के पास जाता है ताकि वो आज की फ्यूल का कोटा ले सके, लेकिन लोग शेरिफ का इलाज कर रहे होते हैं, इसीलिए वो मैकविन को पेट्रोल पंप पर शेरिफ का इंतजार करने को कहते हैं, जिससे मैकविन को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर पड़े केन को टायर से मारता है जिससे वो केन डॉग के गिरान में चली जाती है और वहाँ से कुछ गिरने की आवाज आती है। इसलिए मैकविन जब अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ डॉग के 3 पिस्टन कप कबाड़ में पड़े हुए हैं, क्योंकि डॉग फेमस रेस कार हडसन होनेट थे जिन्होंने एक ही सीजन में 3 पिस्टन कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। ये देखकर मैकविन बहुत हैरान होता है। तभी वहाँ डॉग आ जाते हैं और मैकविन को बाहर निकाल देते हैं। तो मैकविन उन्हें कहता है क्या फेमस रेस कार हडसन होनेट है, इसीलिए मेरी तो किस्मत खुल गई और आपको मुझे सब कुछ सिखाना ही होगा। तो डॉग उसे कहते हैं कि मैं पहले ही ट्राई कर चुका हूँ। तो मैकविन उन्हें कहता है कि आपके पास 3 ट्रॉफी है। तो डॉग उसे कहते हैं कि मेरे लिए वो खाली पड़े कप से ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर मैकविन फ्लो के पेट्रोल पंप पर जाकर सभी को बात बताता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी सेली वहाँ आती है जो मैकविन को ड्राइव पर ले जाने के लिए उसमें फ्यूल भर देती है। तो शेरिफ उसे कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये यहाँ से भाग जाएगा। तो शेरी उन्हें कहती है कि मुझे इस पर भरोसा है। फिर वो दोनों साथ में ड्राइव पर जाते हैं जहाँ दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो एक व्हील वेल नाम की जगह पर रुकते हैं जो बहुत समय पहले एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस हुआ करता था। मैकविन सेली से कहता है कि तुम जैसी कार यहाँ क्या कर रही है। तो सेली मैकविन को बताती है कि पहले मैं एक लॉयर थी और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी, इसलिए मैंने कैलिफोर्निया छोड़ दिया और मैं चलती रही। लेकिन फिर यहाँ आकर मेरा एक्सीडेंट टूट गया तो डॉग ने मुझे ठीक किया और यहाँ के लोगों ने मुझे सहारा दिया और तब से मैं यही हूँ। तो मैकविन उसे कहता है कि क्या तुम्हारा कभी जेल से जाने का मन नहीं किया। तो सेली उसे कहती है कि मुझे इस जगह से प्यार हो गया था और उसे बताती है कि जगह पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि 40 साल पहले हाईवे वहाँ नहीं था और कार रेडिएटर स्प्रिंग वाले रास्ते से आया करती थी, क्योंकि
क्योंकि उस वक्त लोग मंजिल की ओर नहीं बल्कि मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते को एंजॉय करते थे। लेकिन फिर 10 मिनट की ड्राइव बचाने के लिए इस टाउन को बाईपास कर दिया, जिससे टाउन बेजान हो गया और अब यहाँ से कोई भी कार नहीं गुजरती। तो मेकिन सेलियो कहता है कि काश मैं ज़रा को वैसे देख पाता जिससे हुआ करती थी। तो सेलियो से कहती है कि मैंने भी कई बार ये सपना देखा है, लेकिन एक ना एक दिन हम ज़रा को वापस वैसा ही बनाएंगे। फिर मेकिन सेली को ड्राइव करने थे कहता है। तभी वो देखते हैं कि रेडियो रेसिंग में सभी ट्रैक्टर उन्हें परेशान करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि मेकिन और मेटन ने उन्हें रात को परेशान किया था। इसलिए सभी उन ट्रैक्टर को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं और मेकिन भी एक ट्रैक्टर के पीछे ही आता है, जहाँ मेकिन देखता है कि डॉग पुराने रेसिंग टायर लगाकर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉग अपनी फुल स्पीड में उस ग्राउंड पर पूरा चक्कर लगाते हैं और वो टाइनों पर भी अपनी स्किल की मदद से आसानी से मुड़ जाते हैं। ये देखकर मेकिन बहुत हैरान होता है और वो डॉग के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। तो मेकिन उनके पीछे पीछे उनके गैराज में जाता है और उन्हें कहता है कि आपकी ड्राइविंग कमाल की है। तो डॉग उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। तो मेकिन उन्हें कहता है कि आप अपने करियर के टॉप पर रहते हुए भी आपने रेसिंग की छोड़ दी। तो डॉग उसे बताते हैं कि 1954 में मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और जब मैं रिपेयर होकर वापस गया तो मुझे लगा कि वो मेरा वेलकम करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें हिस्ट्री हो और उन्होंने मेरे सामने एक रुकी को साइन कर लिया, जबकि मुझ में अभी बहुत कुछ बाकी था और उन्होंने मुझे मौका भी नहीं दिया। इसलिए मैं यहाँ चला आया और जब तुम यहाँ आए तो मुझे फिर से रेसिंग की याद आ गई। तो मेकिन उन्हें कहता है कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। तो डॉग उसे कहता है कि तुम मुझे एक इंसिडेंट बताओ जब तुमने किसी दूसरे के बारे में सोचा था। लेकिन मेकिन को ऐसा कुछ याद नहीं होता, क्योंकि आज तक उसने किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा था। फिर डॉग उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह जब सभी की आँख खुलती है तो देखते हैं कि रोड पूरा बन चुका है और मेकिन वहाँ नहीं है। तो सभी बहुत उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेकिन वहाँ से चला गया है, लेकिन मेकिन वही होता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर मेकिन सभी को खुश करने के लिए सदी की मदद लेता है, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। और पूरे रेडिएटर स्प्रिंग वाले मिलकर मेकिन को एक नया लुक दे देते हैं और मेकिन ने रेडिएटर स्प्रिंग की लाइट भी सही कर दी थी। ये देखकर सेली बहुत खुश होती है, क्योंकि मेकिन ने उसका सपना पूरा कर दिया था। फिर वो साथ में मस्ती करने लगते हैं और अब सभी को पता चल जाता है कि सेली और मेकिन को एक दूसरे से प्यार हो गया है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन वो प्रेस वाले होते हैं जो मेकिन को लेने आए थे और वहाँ मेक भी आ जाता है जो मेकिन से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी मेकिन को अपने एजेंट हब का कॉल आता है और उसे बताता है कि तुम हर जगह छा गए हो, लेकिन मेकिन वहाँ से नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे कहता है मैं रेडिएटर स्प्रिंग में हूँ जो आज भी मौजूद है, लेकिन हर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे बताता है कि डायनेको के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उन्होंने चिक को चूज कर लिया है। इससे मेकिन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए हर उसे कहता है कि तुम्हें फटाफट कैलिफोर्निया पहुंचना होगा। लेकिन मेकिन सेली के पास जाता है कि मैं रेस जीतना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। तो सेली मेकिन को रोड के लिए थैंक्स कहती है। तभी मेकिन को कहता है कि तुम्हें चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अभी टेलर में नहीं बैठे तो तुम्हारा एजेंट मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो मेकिन को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है और न्यूज वाले डॉग को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेकिन के यहाँ होने की खबर उन्हें दी थी। सेली भी ये देख लेती है, इससे डॉग से बहुत गुस्सा हो जाती है। बेटर डॉग से कहता है कि मैं आखिरी बार मेकिन को गुड बाय बोलना चाहता था। सभी बहुत उदास होते हैं और डॉग को भी इससे काफी बुरा लगता है। फिर हमें अगले दिन कैलिफोर्निया के इंटरनेशनल स्पीडवे को दिखाया जाता है, जहाँ जनों की टाई ब्रेकर रेस होने वाली थी और इस रेस को देखने के लिए पूरे शहर की छुट्टी थी, क्योंकि रेसिंग के इतिहास में तीनों कारों के बीच मैच टाई हुआ था। फिर हमें मेकिन को दिखाया जाता है जो रेस की तरह ही अपना कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार उसे रेडिएटर स्प्रिंग की बातें याद आ रही थी। फिर रेस स्टार्ट होती है, लेकिन मेकिन रेस पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसे बार बार सेली की याद आ रही थी। लेकिन तभी मेकिन देखता है कि रेडिएटर स्प्रिंग के सभी दोस्त वहाँ आ गए हैं और डॉग और सन मेकिन के क्रू चीफ बन गए हैं। तो मेकिन इससे बहुत खुश होता है और डॉग उसे कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम्हें क्रू चीफ की जरूरत पड़ेगी। और फिर डॉग उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे कहते हैं कि अगर तुम एक अच्छी सड़क बना सकते हो तो यकीनन तुम ये रेस भी जीत सकते हो। फिर मेकिन फुल जोश में रेसिंग करने लग जाता है और डॉग उसे जल्दी से लैप कवर करने को कहते हैं। वहीं जब सभी को अर्सन यूनिट के बारे में पता चलता है तो सभी से बहुत खुश होते हैं और मेकिन फुल स्पीड में लैप कवर कर रहा होता है, लेकिन वो अभी किंग और चिक से एक लैप पीछे होता है। लेकिन वो डॉग के हौसले की वजह से जल्दी जल्दी लैप कवर करता जाता है, जिससे वो चिक
के पास पहुंच जाता है, लेकिन चिक मेकिन को टक्कर मारता है, मगर मेकिन बेटा की सिखाई हुई टेक्निक का यूज करते हुए रिवर्स ड्राइविंग करने लगता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं और मेकिन चिक से आगे निकल जाता है, लेकिन इससे चिक को बहुत गुस्सा आता है और वो मेकिन का टायर ब्लास्ट कर देता है। तो डॉग मेकिन को कहते हैं कि ये लो फ्लिक दिखा रहे हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो और जल्दी से पीजी स्टॉप पर पहुंचो। डॉग गुइडो को भी तैयार रहने को कहते हैं और मेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो गुइडो फुल स्पीड में मेकिन का टायर चेंज कर देता है। ये देखकर सदी के वो जुड़ जाते हैं और अब सिर्फ आखिरी ले बची होती है और मेकिन नीडा के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन चिक किसी भी हाथ में जीतना चाहता था, इसलिए मेकिन वही हिट करता है। लेकिन मेकिन डॉग की सिखाई हुई स्किल को याद करता है, जिससे वो बचकर सबसे आगे निकल जाता है और अब किंग भी चिक को आगे निकलने नहीं देते। तो चिक को इससे बहुत गुस्सा आ जाता है और चिक किंग को जोर से हिट करता है, जिससे किंग का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और मेकिन जब ये देखता है तो उसे किंग में डॉग दिखाई देते हैं जब उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें वापस रेसिंग करने से मना कर दिया था, इसलिए मेकिन उनकी मदद करने के लिए फिनिशिंग लाइन को पार नहीं करता और पहले रुक जाता है, जिससे चिक रेस जीत जाता है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और मेकिन किंग की मदद करने जाता है और उन्हें कहता है कि आपको अपनी लास्ट रेस जरूर पूरी करनी चाहिए। फिर उन्हें पुश करके फिनिशिंग लाइन तक लेकर जाने लगता है। तो किंग उसे कहते हैं कि तुमने अपना पिस्टन कब गवा दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो मेकिन उन्हें कहता है कि किसी पुरानी कार ने मुझे कहा था कि वो सिर्फ एक खाली कप है। फिर वो किंग को फिनिशिंग लाइन पार करवा देता है। ये देखकर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सभी को चिक पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उसे टायर टू फेंक कर मारने लगते हैं। वही मेकिन को किंग और उनकी वाइफ थैंक्स कहती है और सभी लोग मेकिन को ही विनर मानते हैं। डॉग मेकिन को कहते हैं कि तुम्हें कुछ बात तो जरूर है। तभी वहाँ डायनेगो के फाउंडर टेक्स आते हैं जो मेकिन को उनका नया मॉडल बनने का ऑफर करते हैं, लेकिन मेकिन उन्हें कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो टेक्स उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात की कद्र करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मुझे जरूर बताना। तो मेकिन उन्हें मेटा को हेलीकॉप्टर राइड करवाने को कहता है, जिससे मेटा हेलीकॉप्टर में राइड करके बहुत खुश होता है और अब मेकिन की वजह से रेडियो टेस्टिंग में भी लोग आने लग जाते हैं और सभी से बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।